किसान भाइयों, अभी विभिन्न फसलों की बिजाई का समय चल रहा है। मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह JU एग्री साइंसेज के ज्ञान सागर प्रज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं खाद को लेके, खासकर DAP खाद की शॉर्टेज जिस तरीके से हो रही है उसको लेके। कल शाम को एक टीवी चैनल में देख रहा था, नेशनल चैनल, जिसके ऊपर मैं देख रहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसान DAP के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये किल्लत आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपको समय पे DAP खाद नहीं मिलेगा तो आपकी बिजाई समय पे नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आपकी पैदावार में काफ़ी गिरावट आ सकती है। तो आपको सही समय पे फसल लेने के लिए DAP या उसके कुछ विकल्प आपको समय पे जरूर मिलने चाहिए। ये DAP खाद की इतनी शॉर्टेज क्यों है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है प्लानिंग ठीक नहीं है, हो सकता है खपत बढ़ गई है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस खाद की शॉर्टेज के समय हम क्या समाधान कर सकते हैं। पहले DAP खाद को लेके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खाद किस तरह का है। DAP खाद के बारे में वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि अगर आप 5 बैग डालते हैं तो सिर्फ 1 बैग आपकी फसल के काम आता है। यानी कि 18 से 20% आपकी फसल को अवेलेबल होता है। बाकी सारा का सारा फास्फोरस मिट्टी में एक फिक्सेशन में चला जाता है, जो फसल को नहीं मिलता है। और इसके 2 मुख्य कारण होते हैं जो ये फसल को कम मिलता है। एक तो ये कि DAP में फास्फोरस जो खाद है वो पानी में पूरी तरह घुलनशील नहीं है। दूसरा, ये चलायमान नहीं है। चलायमान मतलब ये मिट्टी में जहाँ डल जाता है वहीं रहता है, वहाँ से ये दूसरी जगह नहीं जाता है। यानी कि जड़ों से दूर है तो दूर ही रहेगा, बशर्ते कि जड़ उस तक अगर ना जाए तो ऐसी जब 2 चीज़ें यानी कि घुलनशीलता और चलायमान, इन दोनों को लेके हम कुछ विकल्प के बारे में सोच सकते हैं क्या? क्योंकि DAP खाद हमारे देश में सिर्फ 25% बनता है। लगभग 75% खाद हमको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस खाद को हम दूसरे देशों से लेके आते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में 75% विदेशी मुद्रा भी खर्चनी पड़ती है। और ये भी सच है कि एक ना एक दिन उन देशों में भी इसके भंडार खत्म होंगे। तो जितना जल्दी हो सके हमको DAP यानी कि फास्फोरस खाद के दूसरे विकल्प के बारे में सोचना जरूर चाहिए। और जब हम विकल्प की बात करते हैं तो वही 2 चीज़ें जो DAP खाद को कम उपलब्ध बनाती हैं, उन्हीं के ऊपर हम विकल्प देखते हैं। इसी खाद को ज़्यादा घुलनशील बनाने के लिए बाजार में आपको फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB बैक्टीरिया मिलता, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा घुलनशील होगा तो ज़्यादा फसल को मिलेगा। दूसरा, जो ये चलायमान नहीं है, इसका मतलब है कि जड़ों से दूर जितना भी खाद पड़ा होता है वो फसल को मिल नहीं पाता है। जैसा आप इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे जड़ों से दूर पड़ा हुआ खाद फसल को मिलता है, यानी कि एक पाइपलाइन जड़ से और खाद के बीच में लगती है। तो ये जो पाइपलाइन लगाता है, यानी कि जड़ों से दूर का खाद फसल को देता है, ये काम इकोमैक्स करता है। इकोमैक्स बाजार में 2 तरह का मिलेगा। एक इकोमैक्स प्लस जो 4 किलो 1 एकड़ में डलेगा, एक इकोमैक्स G 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इकोमैक्स का काम यही है कि इसने दूर पड़े हुए खाद को फसल को दे देना है, जिसके कारण उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, खाद की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जहां पे आपका काम 50 किलो पर एकड़ यानी कि 1 बैग डालते थे, वहां आपका काम 30 से 35 किलो में हो जाएगा। आपका खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने का आपने DAP कम किया लगभग उतने का ही आपका इकोमैक्स आएगा। तो खर्चा भी नहीं बढ़ रहा है। आपकी मिट्टी में कम रसायन जा रहा है तो मिट्टी भी मुस्कुराएगी।
आपकी फसल में पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। तो इन सब चीज़ों का जो मैं बोलता हूँ आंशिक विकल्प के तौर पे जो इकोमैक्स आपके पास है, इसका इस्तेमाल आप बिजाई के समय से लेके और जब आप फसल में पहला खाद डालते हैं उस समय तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला खाद लगभग पहले पानी के बाद यूरिया डालते हैं, उसके अंदर मिला के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डीएपी की जितनी किल्लत है, आपको 10 बैग चाहिए तो आप 6 लाओ, आप 10 के पीछे मत दौड़िए। और ऐसे विकल्प आपके लिए, आपको डीएपी को इस किल्लत से लड़ने के लिए और समय पे बिजाई करने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए, मिट्टी की सेहत रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए, इनके ऊपर काम कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो JU एग्री साइंसेज के हमारे जो भी विक्रेता और हमारी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और JU एग्री साइंसेज का YouTube चैनल जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है, उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें। धन्यवाद। JU एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।